हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइड विद प्राइड और मैं हूं आपका दोस्त हरीश। आज हमारे सामने रिव्यू के लिए मौजूद है XUV 700 जो कि बहुत ही लेटेस्ट और ट्रेंडिंग व्हीकल बन चुका है 2021 का। महिंद्रा ने गाड़ी लॉन्च करके मार्केट में कंपटीशन पैदा नहीं किया है, कंपटीशन खत्म कर दिया है। आज की डेट में कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो इस गाड़ी से कंपटीशन करने को तैयार हो। तो हम देखते हैं कि क्या ऐसी खासियत है कि इसने कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश की है। सबसे पहली बात, महिंद्रा ने इस गाड़ी के साथ पहले से ही टेस्टेड एम हॉक इंजन्स के साथ साथ अपने एम स्टॉलियंस इंजन्स को भी उतारा है। ये गाड़ी आपके पास पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट्स में मौजूद होगी। पेट्रोल पावर हाउस के नाम से जिस तरीके से महिंद्रा ने इस गाड़ी को प्रोजेक्ट किया है, वाकई गाड़ी अपने सभी मानदंडों पर खरी उतरने वाली है। बहुत ही सुंदर तरीके से गाड़ी की डिज़ाइन बनाई गई है। फ्रंट ग्रिल इज़ रियली अमेजिंग, रियर साइड इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सिटी के अंदर इसको इतनी ज़्यादा पावर दे दी गई है कि ये गाड़ी एक घोड़े की तरह क्रूज करने वाली है। बिलीव मी फ्रेंड्स, आप इस गाड़ी पर बैठ करके बहुत खुश होने वाले, खास करके पेट्रोल में। हाईवे पर भी इस गाड़ी के अंदर जितनी पावर दी गई है, ये आपको इतनी क्षमता देता है कि आप किसी भी और दूसरी गाड़ी से कंपटीशन करके उसको पछाड़ सकते हैं। महिंद्रा के जितने भी इंजन अभी मार्केट में उतारे गए हैं, XUV 500 के साथ हो, थार के साथ हो, चाहे आपका स्कॉर्पियो के साथ हो, सारे के सारे इंजन टेस्टेड हैं, सर्टिफाइड हैं और पब्लिक के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार किए जा रहे हैं। इसी के साथ XUV 700 में भी इन्होंने एम हॉक और एम स्टॉली इंजन्स को उतारा है और इतनी पावर दे दी है कि पब्लिक इसके पीछे पागल हो गई है। इन फीचर्स को जितने भी इन्होंने डाले हैं इतने कम प्राइस रेंज में XUV 700 के साथ, किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि महिंद्रा XUV 700 में इतने कम प्राइस में इतने अच्छे फीचर्स कस्टमर को ऑफर करने वाला है। ESP, EBD, ABS हो, चाहे आपका स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हो, चाहे फॉग लाइट्स हो, चाहे आपके अलॉय व्हील्स हों, या एड्रोनॉक्स जो स्पेशल एडवांस्ड फीचर महिंद्रा ने अपनी गाड़ियों में डाला है AX357 वेरिएंट्स में, ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि महिंद्रा इस प्राइस रेंज में इतने बेस वेरिएंट्स में भी ये सारे फीचर्स देने वाला है। एक बेस वेरिएंट में अगर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं तो दैट्स रियली अमेजिंग। और ESP, EBD, 4 व्हील ड्राइव, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि महिंद्रा ने मोस्टली 4 व्हील ड्राइव को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी चीज़ें इन्होंने लगभग सारी गाड़ियों में दी हैं। ESP, ये डेफिनेटली इन्होंने ESP जो है वो अपने लोअर वेरिएंट्स में नहीं दिया है, क्योंकि कुछ न कुछ हर कंपनी अपने पास रख लेती है ताकि कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट कर सके हायर वेरिएंट्स की तरफ। महिंद्रा ने अभी भी अपने AX7 वेरिएंट का प्राइस रिवील नहीं किया है। कंपनी ने ये बोला है कि बहुत ही जल्द बाकी सारे वेरिएंट्स का प्राइस रिवील किया जाएगा और इट इज़ गोइंग टू बी वैल्यू फॉर मनी फॉर ऑल द बायर्स, क्योंकि जब बेस मॉडल का दाम इन्होंने XUV 500 के बेस वेरिएंट से भी कम रखा हुआ है, तकरीबन 1.5 लाख का फ़र्क है बेस वेरिएंट के एक्स शोरूम प्राइस में, तो आप समझ जाइए कि टैक्स वगैरह अप्लाई करने के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद भी कंपनी कितने कम दाम में इस गाड़ी को ऑफ़र करने जा रही है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फीचर्स कंपनी इसमें ऑफ़र कर रही है इस प्राइस रेंज में और कोई भी दूसरी कंपनी, टाटा, मारुति, हुंडई, कोई भी कंपनी आपको ऑफ़र नहीं करने वाली है। जो भी कंपनी इस तरह के फीचर्स ऑफ़र करती है, ESP या 4 व्हील ड्राइव दे रही है, वो उसके लिए आपको 30 लाख 25 लाख से ऊपर की प्राइसेस ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होने वाली है, ऐसा अभी तक देखने में आ रहा है। अभी हम देख सकते हैं कि महिंद्रा XUV 700 कितनी स्मूथली ड्राइव कर रही है। इतनी बहुत ज़्यादा ही फिसलन वाली सरफेस है, अलग अलग सरफेस है, बहुत ही ट्रैक्शन पहियों को कम मिल रहा है, उसके बावजूद गाड़ी स्टेबल है और सड़क पे क्रूज़ कर रही है। हालांकि कंपनी ने वीडियो इस कारण से भी बनाया है ताकि कस्टमर्स को ये पता चल सके कि इतने ख़राब ट्रैक्शन में भी गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप ये गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए ले रहे हैं तो मैं आपको 100% तो कभी नहीं कहूँगा कि आप रोडिंग में जाइए, लेकिन गाड़ी अगर 4 व्हील ड्राइव के साथ आ रही है तो आप इसमें ऑफ रोडिंग के लिए जा सकते हैं। याद रखिए, XUV 500 में भी ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन वो टॉप वेरिएंट में दिया गया है। XUV 700 में भी आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलने वाला है, लेकिन वो बहुत हाई प्राइस में तो नहीं होगा, XUV 500 से थोड़ा सा कम प्राइस में होगा। यहाँ पे वाटर वेडिंग कैपेसिटी अभी तक कंपनी ने इसकी रिवील नहीं की है। इसके जो पुराना मॉडल था जो हमने टेस्ट ड्राइव में देखा था, उसमें इन्होंने वाटर वेडिंग करते हुए दिखाया है। कंपनी के जितने भी नए वीडियोज़ हैं उसमें ऑफ रोडिंग के तौर पर इन्होंने अपने चेन्नई के प्लांट में सारे लोगों को बुला करके उसकी टेस्ट ड्राइव करवाई है। जो भी इन्होंने रैंप वगैरह बनाए हैं वो सारे आर्टिफिशियल हैं। रियल लाइफ कंडीशन में अभी भी चेन्नई प्लांट के बाहर इनकी गाड़ियां ऑफ रोडिंग करते हुए नहीं देखी जा सकती हैं। जहां तक बात रही 2 व्हील ड्राइव की, 2 व्हील ड्राइव इसमें स्टैंडर्ड है, फ्रंट व्हील ड्राइव है और रियर व्हील ड्राइव जो आपको याद है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो में आता है, अभी भी वो इंजन सक्सेसफुल है और महिंद्रा ने कह दिया है कि हम स्कॉर्पियो हटाने वाले हैं और स्कॉर्पियो का नया एडवांस वर्जन लॉन्च होने वाला है। तो याद रखिए, रियर व्हील ड्राइव की जगह आपको फ्रंट व्हील ड्राइव में XUV 700 ऑफर होने वाली है और आपको 4 व्हील ड्राइव के लिए बहुत ही अच्छे खासे दाम पे करने वाले हैं। XUV 500
फिलहाल आपके सामने एक रैंप पे उतर रही है। रैंप पे उतरना चढ़ना बहुत टफ तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि ऑफ रोडिंग की कैपेबिलिटीज़ को थोड़ा बहुत तो डिफाइन कर देता है। रही बात इंटीरियर्स की, तो इंटीरियर्स गाड़ी के बहुत ही प्रीमियम दिए गए हैं। गाड़ी एक लग्जरी फील आपको देने वाली है। आपको बेस वेरिएंट में भी इतने फीचर कंपनी दे देगी कि आप फूले नहीं समाएंगे। 8 इंच की टच स्क्रीन और 7 इंच का क्लस्टर, इतना आप बेस वेरिएंट में 12.5 लाख रुपए के प्राइस में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे किसी और कंपनी के साथ। 7 सीटर वेरिएंट्स का दाम 5 सीटर वेरिएंट से मात्र 70,000 ज़्यादा रखा गया है। और हालांकि उसमें 7 एयरबैग्स तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन बेस वेरिएंट पे आपको 2 एयरबैग्स जरूर मिलेंगे। आपको टॉप वेरिएंट्स में जाना पड़ेगा, AX5 एंड अबव, आपको 7 एयरबैग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। 7 एयरबैग्स प्लस 7 सीट्स। याद रखिएगा 5 सीटर वेरिएंट में 7 एयरबैग्स का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि जब आप पीछे डिग्गी में सामान रखेंगे तो एयरबैग का क्या करेंगे। म्यूजिक सिस्टम इसमें 6 स्पीकर के साथ दिया गया है, जो कि सोनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। बहुत ही सुंदर साउंड क्वालिटी आपको इस सिस्टम में मिलने वाली है। 3D सराउंड साउंड इसमें आपको दिया जाएगा। एंड एप्पल एंड्रॉयड कारप्ले और एडिनॉक्स की जो एडिशनल कनेक्टिविटी फीचर्स हैं वो आपको इसमें AX वेरिएंट में ऑफर किए जाएंगे। एडिनॉक्स मैं आपको बता दूं कि महिंद्रा का एक्सक्लूसिवली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है, और ये ऐसा सॉफ्टवेयर है कि अभी तक किसी भी और कंपनी के द्वारा इसको ऑफर नहीं किया गया है। वेंटिलेटेड सीट्स के बारे में अभी तक कंपनी ने रिवील नहीं किया है कि वेंटिलेटेड सीट प्रोवाइड कराएगी कि नहीं, लेकिन अभी तक जो फीचर हमारे सामने आए हैं उससे ऐसा लगता है कि इसमें टॉप वेरिएंट्स में वेंटिलेटेड सीट्स हमें मिलने वाली हैं। इंटीरियर के साथ साथ एक्सटीरियर भी गाड़ी के बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। हालांकि आप बेस वेरिएंट में रिवर्स पार्किंग कैमरा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हायर वेरिएंट्स में डेफिनेटली कंपनी इसको एज ए स्टैंडर्ड प्रोवाइड करा रही है। बात करते हैं कंपैरिजन की, लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो डेफिनेटली XUV 500 के कंपैरिजन में मैं आपको कहूँगा कि आपको XUV 700 की ओर जाना चाहिए। बेस वेरिएंट का दाम कम है, फीचर्स ज़्यादा हैं, और साथ ही 6 इसमें गियर से दिए गए हैं, जो कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे। रही बात कंपैरिजन की, तो महिंद्रा की पुरानी गाड़ियाँ थार, जो कि कंपनी ने लास्ट ईयर लॉन्च की थी, बहुत ही सक्सेसफुल रही है और गाड़ी अपनी पावर के लिए जानी जाती है, तो उतनी रफनेस तो आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उस इंजन की रिलायबिलिटी आपको XUV 700 में मिलने वाली है। वही इंजन M-Hawk और M Stallion जो पेट्रोल और डीजल में ऑफर किया जा रहा है, उसी का और रिफाइंड वर्जन आपको XUV 700 में मिलने वाला है। तो आप कभी एक्सपेक्ट मत करिएगा कि थार की ऑफरोडिंग कैपेबिलिटी XUV 700 में दी जाएगी, क्योंकि थार कंपनी का एक अलग प्रोडक्ट है। कंपनी उसको एक अलग पहचान के रूप में कस्टमर्स के सामने पेश कर रही है, लेकिन XUV 700 कंपनी ने वो पहचान पेश नहीं की, इसको प्रीमियम व्हीकल बनाया है। XUV 500 में भी मैंने आपको बताया कि ऑल व्हील ड्राइव की कैपेसिटी जो है वो टॉप वेरिएंट्स में ही है। तो अगर आप XUV 500 के लवर हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं XUV 500 को रिप्लेस करके 700 लूँगा, तो आप डेफिनेटली लीजिए। लेकिन आपको अगर ऑफ रोडिंग के लिए जाना है तो आपको ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन में जाना ही पड़ेगा। फीचर में अगर आपको गाड़ी उतारनी है तो आपको ऑल व्हील ड्राइव यूज़ करनी ही पड़ेगी। और सभी गाड़ियों से कंपैरिजन करने के बाद जो इस समय महिंद्रा ने ऑफर किया है, उसके लिए मैं आपको श्योरली कह सकता हूं कि गाड़ी एक लग्जरी है। गाड़ी बहुत ही प्रीमियम होने वाली है। हाईवे पर आपको गजब की ताकत मिलेगी, और अगर आप 500 के लवर हैं तो आप 500 को ऑपरेट करके 700 ले सकते हैं। डेफिनेटली उसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन आप बेस वेरिएंट में सारे फीचर्स को माने कि आपको मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी आपको अच्छा खासा प्राइस देगी ताकि आप उन फीचर्स को अवेल कर पाएँ। अब डिसीजन हमें लेना है कि गाड़ी ली जाए या न ली जाए, या हम इसके लिए थोड़ा और वेट कर लें। क्या हो सकता है टाटा कोई दूसरी गाड़ी उतारेगी तो नहीं। अगर आप ताकत के प्रेमी हैं तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं, अगर आपको पावर चाहिए तो आप पेट्रोल वेरिएंट में जाइए, और आपको पेट्रोल कहीं भी निराश नहीं करेगा। हाँ, पेट्रोल में माइलेज थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन डेफिनेटली इट इज़ वेरी पावरफुल। डीजल वेरिएंट में आपको फ़ायदा ये मिलने वाला है कि 2 से 4 किलोमीटर की माइलेज आपको डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मोर वीडियोज़ लेके हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।